हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इन मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन कवर किया था। आज हम इसके मेथड्स करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा मेथड आता है वो है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड का जो कंसेप्ट था वो हमें दिया था जे.बी. वॉटसन ने 1913 में। इन्होंने क्या बताया था कि हमें जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, उसके बारे में देखना, उसके बाद उस चीज़ के बारे में एक रिज़ल्ट बनाना, वो होता है ऑब्जर्वेशन मेथड करना। तो इसमें इन्होंने बताया कि हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद डिस्क्राइब करेंगे उसके बिहेवियर को। जो हमारे सामने जो एक सब्जेक्ट होता है, सबसे मेन बात जो है साइकोलॉजी में हमेशा जो भी हमारे सामने जो भी मतलब पर्सन होता है जिसके ऊपर हमें एक्सपेरिमेंट करना है, वो हमेशा एक सब्जेक्ट कहलाता है और उसे हम एक सब्जेक्ट बोलते हैं। ओके, तो उसके उसके बिहेवियर को हमें डिस्क्राइब करना होता है। इसके सबसे मेन काम क्या होता है, इसमें जो डाटा को कलेक्ट करते हैं उसके बाद उसको एक ऑब्जर्विंग करते हैं उस डाटा की, कि वो इंट्रोवर्ट है या सब्जेक्ट एक्सट्रोवर्ट है, उस चीज़ के बारे में एक रिजल्ट निकल कर सामने आता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ऑब्जर्वेशन का एग्जांपल लें तो जो न्यूटन था, न्यूटन ने अगर वो मतलब नहीं देखते कि वो ऐसे ही छोड़ देते हैं उसको, मतलब कि सेब पेड़ से गिरा है तो नॉर्मल है, गिर गया होगा, अगर वो उस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं करते कि ये क्यों गिरा है, तो हमें कोई लॉ ही नहीं मिलता ग्रेविटी वाला। तो इसलिए ऑब्जर्वेशन का मतलब ही ये होता है किसी चीज़ को समझना, उसके बारे में एक रिजल्ट तैयार करना, वो कहलाता है ऑब्जर्वेशन मेथड। फिर आगे ऑब्जर्वेशन मेथड के कुछ टाइप्स हमें दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि इस नाम से ही पता चल रहा है किसी चीज़ के ऊपर कंट्रोल करना। जैसे द कंट्रोल ऑब्जर्वेशन इज कैरिड आउट इन क्लोज स्पेस। ऑब्जर्वेशन एक क्लोज स्पेस मतलब एक लिमिटेड स्पेस में किसी चीज़ का ऑब्जर्वेशन करना। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पर एक ग्रुप बना दिया है 4-5 स्टूडेंट्स का, या फिर हाँ स्टूडेंट्स का हमने कोई ग्रुप बना दिया है। उसके अंदर हम उनके एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो कैसे आपस में बात कर रहे हैं, उनका बिहेवियर एक दूसरे के लिए कैसा है। तो वो एक कंट्रोल हो गया, मतलब वो एक रूम के अंदर बंद हो गए हैं, उसके अंदर उन्हें पता है कि उन्हें कोई ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो इतने अच्छे से मतलब जो उनका रियल बिहेवियर है वो निकल कर सामने नहीं आ पाएगा। और इसके अंदर जो सबसे मेन बात होती है वो ये होती है कि जो रिसर्चर होता है, जो ऑब्जर्वर होता है, वही टाइम डिसाइड करता है, वही प्लेस डिसाइड करता है कि ऑब्जर्वेशन किस टाइम पर कहाँ पर होगी। तो वो कहलाता है कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। फिर आता है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या होता है, नेचुरलिस्टिक मतलब जो कि इन्वायरमेंट से जो हमें ऑब्जर्वेशन हम करते हैं, इन्वायरमेंट में जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। जो सोशल साइंटिस्ट और जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो जनरली इसी ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो बिहेवियर होता है वो पार्टिसिपेंट का एक ओपन होता है, नेचुरल सराउंडिंग्स में होता है, मतलब बाहर किसी ग्राउंड में हो गया, किसी प्ले ग्राउंड में हो गया, वहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो जो वहाँ पर उनका जो बिहेवियर होता है वो जो उनका रियल बिहेवियर होता है, नॉट फेक बिहेवियर नहीं होगा इसके अंदर, तो वो निकल कर सामने आता है। इसलिए इसका यूज़ ज़्यादा किया जाता है ऑब्जर्वेशन मेथड में। उसके बाद आता है हमारा पार्टिसिपेंट मेथड। पार्टिसिपेंट मतलब वो मेथड ये होता है, किसी कोई ग्रुप हमने बाहर मतलब पार्क में 4-5 बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, हम पार्टिसिपेंट मतलब जो एक ऑब्जर्वर है वो उन ग्रुप के अंदर मतलब उनका एक पार्ट बनकर उनका ऑब्जर्वेशन कर रहा है, लाइक उनका कोई फ्रेंड बनकर या कर रहा है, जिससे कि उन्हें पता चल जाता है कि उनकी जो रियल आइडेंटिटी है वो क्या है। तो वो कहलाता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या होता है, द पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड इज ऑफ्टन कंसिडर अ वेरिएंट ऑफ नेचुरलिस्टिक मेथड। मतलब एक तरह से ये नेचुरलिस्टिक मेथड के जैसा ही है, बिकॉज इट हैज़ सम सिमिलरिटीज़। उनके वही मैंने अभी बताया आपको कि उसमें भी हम एक इन्वायरमेंट में हम किसी का ऑब्जर्वेशन करते हैं, और इसमें भी हम और किसी इन्वायरमेंट में जो उनका रियल बिहेवियर होता है, इसमें हम किसी चीज़ के मतलब कोई बाउंडेशंस नहीं होती हैं उनके ऊपर। The point of difference is the research is no distinct observation anymore because he has joined the participant and become a part। इसमें उसमें क्या होता है कि वो उनका जो है कई बार पार्ट नहीं बन पाता, बट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में वो उनको ज्वाइन करता है, एक पार्ट बन के उस ग्रुप का एक पार्ट बन जाता है, जिससे कि उन्हें पता चल जाता है कि इस ग्रुप में किस सब्जेक्ट का बिहेवियर दूसरे सब्जेक्ट के लिए कैसा है। द मेंबर्स ग्रुप फ्रीली इन देयर एक्टिविटी। तो इससे क्या होता है, जो रिसर्चर्स होते हैं, जो मतलब साइकोलॉजिस्ट, जो भी ऑब्जर्वर होते हैं और जो सब्जेक्ट होता है, वो आपस में इंटरेक्ट अच्छे से कर पाते हैं और उनके जो बिहेवियर है उसके बारे में भी स्टडी कर पाएंगे। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करने पार्टिसिपेंट एक ग्रुप का पार्ट बनने के बाद वो हर एक सब्जेक्ट पर अच्छे से ध्यान दे पाएगा, अच्छे से फोकस कर पाएगा। जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है वो ओवर्ट भी हो सकता है और कोवर्ट भी हो सकता है। ओवर्ट कोवर्ट का मतलब क्या होता है, अब देखिए,
ओवर्ट का मतलब होता है, अगर हम इसे बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में करें तो एक्सटर्नल बिहेवियर होता है, और कोवर्ट का मतलब होता है इंटरनल बिहेवियर। मतलब कि इसमें हम दोनों बिहेवियर का पता लगा सकते हैं, उनका जो एक्सटर्नल बिहेवियर है और जो इनका इंटरनल बिहेवियर है। क्योंकि अगर हम किसी के ग्रुप में एक पार्ट बनकर उनके साथ खेल रहे हैं तो उनका दोनों हमें बिहेवियर का पता चल सकता है, जो उनका एक्सटर्नल भी है और इंटरनल भी है। तो इसलिए हम इसे ओवर्ट और कोवर्ट बिहेवियर कहते हैं। इसमें क्या होता है, ओवर्ट में वो उसका पार्ट बन जाता है, बट वो अपनी रियल आइडेंटिटीज़ को बता देता है। जो भी उसकी रियल आइडेंटिटी होती है वो उन्हें बता देता है, बट कोवर्ट में वो ऐसा नहीं करता, वो अपनी रियल आइडेंटिटी शो नहीं करता। फिर आता है फोर्थ, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन क्या होता है, जिसमें पहले से फुल डिसाइड होता है कि किस टाइम पर कैसे ऑब्जर्वेशन करनी है और उसके लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, लाइक सीसीटीवी कैमरा चाहिए या एक्सेट्रा, कुछ भी, पेन, नोटबुक एक्सेट्रा। तो वो होता है एक स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, जिसमें पहले से सब डिसाइड होता है। नॉन स्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, नॉन स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन वो होता है जिसमें पहले से कुछ भी डिसाइड नहीं होता। एक ऑब्जर्वर है, उन्हें सिर्फ टाइम पर बता दिया जाता है कि आपको इस ग्रुप का ऑब्जर्वेशन करना है, तो वो होता है नॉन स्ट्रक्चर्ड, जिसके लिए वो पहले से प्रिपेयर नहीं होता। एट ए टाइम वो सब तैयार करता है कि उन्हें किस ग्रुप का किस टाइप के कैसे बिहेवियर करना है, ऑब्जर्वेशन करना है, सॉरी। तो वो होता है नॉन स्ट्रक्चर्ड। एक होता है नॉन पार्टिसिपेंट, ये पार्टिसिपेंट से बिल्कुल अपोजिट होता है नॉन पार्टिसिपेंट। इसमें क्या होता है, जो ऑब्जर्वर होता है वो उस ग्रुप से दूर रहकर उसका बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है, इसमें वो उसका पार्ट नहीं बनता। बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, क्योंकि उसमें हम हर बच्चे पर, हर सब्जेक्ट पर प्रॉपर नज़र नहीं रख पाते, प्रॉपर उनका ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाते, और इनसे हमें उसका इंटरनल बिहेवियर पता नहीं चलेगा। एक्सटर्नल हमें उनका पता चल जाएगा, बट इंटरनल बिहेवियर हमें उस सब्जेक्ट का पता नहीं चलेगा दूर से। काफ़ी बार ये होता है कि अगर ग्रुप में काफ़ी सारे मेंबर्स होते हैं तो कोई मतलब दूसरी साइड चला जाता है, काफ़ी दूर चला जाता है, तो हमें उनकी आप जो उनके बीच में आपस में जो कन्वर्सेशन होती है वो पता नहीं चल पाती है, जिस वजह से हम अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं और हमारा जो रिज़ल्ट है वो उतना वैलिड नहीं होता है। थैंक यू।